शाम को आ गए हैं। यस सर। हम लोग नाउन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और नाउन क्या होता है? नेम होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन? नाउन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। उसी में से एक प्रकार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। आइए समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स है ना, क्या कहा जा रहा है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में? पहले तो नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है, नाउन एक शब्द है जो किसी के नाम को व्यक्त करता है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, इमोशंस, इसके नाम को व्यक्त करता है। तो कलेक्टिव नाउन किस प्रकार का नाउन है, आइए देखते हैं। तो वर्ड्स दैट आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो जब कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन दी जाएगी यही डिफिनीशन होगी। कह रहा है शब्द जो समूहों के नामों को व्यक्त करते हैं। किसके नामों को? समूहों के नामों को। वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स, जो समूहों के नामों को व्यक्त करते हैं। किसके समूहों के नामों को? ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समूहों के नामों को। ग्रुप्स ऑफ प्लेसेज, स्थानों के समूहों के नामों को। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूहों के नामों को। ग्रुप्स ऑफ नेम्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के समूहों के नामों को जो व्यक्त करते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। तो वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। यानी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर के समूहों के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हाँ, कलेक्टिव नाउन से क्या स्पष्ट होता है? कलेक्टिव नाउन से किसी ग्रुप का नाम स्पष्ट होता है, किसी समूह के नाम को हम व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है, आई गेव माई मदर अ बुके ऑफ फ्लावर्स। देखो यहाँ ध्यान से देना, ये आपको लग रहा होगा बुकेट लिखा हुआ है, BOUQUET, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं बुके। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? बुके। आपने देखा हो ना, गुलदस्ता जैसा फूल लगाकर किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसी को हम बुके कहते हैं। क्या कहते हैं? बुके। हाँ, तो आई गेव माई मदर अ बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स या फ्लावर्स कह सकते हैं। तो मैंने अपनी माता जी को फूलों का गुलदस्ता गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? फूलों का गुलदस्ता। तो ये देखो, ध्यान दो, अब जब फूलों के समूह की बात हो रही है तो वहां पे क्या है? बुके। बुके ये जो वर्ड है, ये बुके जो है कलेक्टिव नाउन है। बुके वर्ड क्या है ये? और किसका कलेक्शन है? ये फ्लावर्स का। फ्लावर्स का ये कलेक्शन है, फूलों का ये कलेक्शन है। ध्यान देना, इसमें फूल तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन ये एक बुके है, इसीलिए इसके आगे अ लगा है। ये जो कलेक्टिव नाउन वाला ये वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? ये सिंगुलर वर्ड है, क्योंकि वो फूलों का गुलदस्ता है, उसमें फूल तो कई हैं और गुलदस्ता कई फूलों से ही बनता है, एक से अधिक फूलों से ही बनता है, तो इसलिए इसके आगे अ लगा है। तो जो भी कलेक्टिव नाउन होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, भले वो प्लूरल किसी ऑब्जेक्ट का समूह होता है बट वो अपने आप में सिंगुलर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे अ लगा है कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो आई गेव माई मदर अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आप लोगों को ये समझ में आया कि फूलों के गुलदस्ता को हम क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। और ये जो बुके है ये कलेक्टिव नाउन है। बुके क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, BOUQUET। बुके क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये चीज आपके समझ में आई? ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लॉस्ट द बंच ऑफ कीज। क्या एग्जाम्पल है?
आई हैव लॉस्ट द बंच ऑफ कीज। मैंने चाबियों का गुच्छा खो दिया। क्या खो दिया? चाबियों का गुच्छा खो दिया, है ना। बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। यहाँ देखिए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा क्या है? खो दिया। इसके आगे द लगा है, यानी कोई विशेष चाबियों का गुच्छा था, ठीक है ना। जो मेरे पास था वही वाला खो गया है, ठीक है। द लगने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो आई हैव लॉस्ट द बंच ऑफ कीज। पीयूष ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो बंच है वो क्या है? वो कलेक्टिव नाउन है। और किसका गुच्छा है? ये चाबियों का गुच्छा है। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो आई हैव लॉस्ट द बंच ऑफ कीज। कीज, कीज माने चाबियों। मैंने चाबियों का गुच्छा खो दिया। समझ में आ रही चीजें, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू अफ्रीका। ठीक है। वी सॉ, हमने देखा, प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह। अ लगा है तो एक शेरों का समूह, समूह। यहाँ पे प्राइड जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर शेरों के समूह की बात कही जाए, लायंस के ग्रुप की बात कही जाए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? प्राइड। कौन सा यूज किया जाता है? प्राइड। तो वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस, हमने शेरों का समूह देखा। कहाँ देखा? ड्यूरिंग आवर ट्रिप, अपनी यात्रा के दौरान, टू अफ्रीका, अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान हमने शेरों का समूह देखा। समझे बात को? अफ्रीका की यात्रा के दौरान हमने शेरों का समूह देखा। हाँ, अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, इसलिए एक कैपिटल है। वो कॉन्टिनेंट का नाम है, महाद्वीप का नाम है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, एशिया के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमने क्या ध्यान दिया कि जो कलेक्टिव नाउन है, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह, शेरों का एक समूह। तो यहाँ पे जो प्राइड वर्ड है, PRIDE, जो प्राइड वर्ड है वो कौन सा नाउन है? वो कलेक्टिव नाउन है। जो प्राइड वर्ड है वो कौन सा नाउन है? वो कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया आप सबको? ठीक। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है sometimes the same collective noun can be used to name different collection of things. Sometimes the same collective noun can be used to name different collection of things. ये जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है sometimes, sometimes मतलब कुछ समय या कभी कभी, the same collective noun, एक ही समूहवाचक संज्ञा, समान समूहवाचक संज्ञा वाला कोई वर्ड, कैन बी यूज्ड, का उपयोग, टू नेम डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स, विभिन्न चीजों, दूसरी वस्तुओं, अलग वस्तुओं के समूहों का नाम देने के लिए भी किया जा सकता है। अभी इसको आप समझेंगे एग्जांपल से कि क्या कहा जा रहा है कि समटाइम्स द सेम कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड टू नेम डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है। कभी कभी एक ही समूहवाचक संज्ञा का उपयोग विभिन्न चीजों के संग्रह को नाम देने के लिए किया जा सकता है। अब ये देखिए इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल समझिएगा। अभी ध्यान से समझो, पहले बाद में लिखना। जैसे यहाँ पे है अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो ये जो, हाँ, पैक कलेक्टिव नाउन है, तो ये कार्ड के समूह के लिए, कार्ड के ग्रुप को दिखाने के लिए पैक का यूज हो रहा है। कलेक्टिव नाउन हो गया पैक। अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड का समूह। लेकिन उसी पैक वर्ड का यूज, पैक शब्द का यूज, अ पैक ऑफ उल्स, उल्फ माने होता है भेड़िया, भेड़िया, और उल्स माने एक से अधिक भेड़िया। तो भेड़ियों के समूह को दिखाने के लिए भी पैक का यूज हो रहा है। कार्ड के समूह को दिखाने के लिए भी पैक का यूज हो रहा है, और भेड़ियों का समूह दिखाने के लिए भी पैक का यूज हो रहा है। ये देखिए, अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड का समूह, और फिर अ पैक ऑफ उल्स, भेड़ियों का समूह, दोनों के लिए पैक वर्ड का यूज हुआ है। दोनों के लिए किसका यूज हुआ है? पैक वर्ड का। कार्ड के समूह के लिए भी पैक वर्ड का यूज हुआ है, और भेड़ियों के समूह के लिए भी पैक वर्ड का यूज हुआ। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि समटाइम्स द सेम कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड टू नेम डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कभी कभी एक ही समूहवाचक संज्ञा का उपयोग विभिन्न चीजों के संग्रह को नाम देने के लिए किया जा सकता है। यानी वही पैक, उसी पैक वर्ड का यूज कार्ड्स के समूह के लिए भी किया गया है, और उसी पैक वर्ड का यूज वुल्स के समूह के लिए भी किया गया है, भेड़ियों के समूह के लिए भी किया गया है। अमन, समझ में आ रही चीजें? बैठ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, या चिड़ियों की उड़ान, या चिड़ियों का समूह कह सकते हैं। और यहाँ पे अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स,
तारों का सीढ़ियों का समूह। किसका समूह? सीढ़ियों का समूह। तो अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का समूह और फ्लाइट ऑफ स्टेयर सीढ़ियों का समूह। दोनों जो चीजें ऊपर जा रही हैं उसके लिए फ्लाइट वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन ये दोनों जो कलेक्टिव नाउन वर्ड है दोनों में फ्लाइट ही यूज हुआ है। तो जो ऊपर है कि एक ही कलेक्टिव नाउन वर्ड का जो है विभिन्न चीजों के संग्रह को दिखा सकता है, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स को दिखा सकता है। तो यहाँ बर्ड्स के कलेक्शन को भी दिखा रहा है फ्लाइट, और स्टेयर्स के कलेक्शन को भी ये फ्लाइट दिखा रहा है। स्पष्ट हो रहा है? नेक्स्ट देखो ऐसे ही है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूरों के लिए भी समूह के रूप में बंच का यूज हो रहा है, और अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, और चाबियों के लिए भी किसका यूज हो रहा है? बंच का। तो बंच ही वर्ड है, एक ही कलेक्टिव नाउन है, लेकिन दो डिफरेंट थिंग्स के लिए आपने देखा, ग्रेप्स के लिए भी यूज हो रहा है और कीज के लिए चाबियों के लिए भी बंच का ही यूज हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का समूह। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का समूह, और यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ शिप। शिप मीन्स होता है भेड़ों, लेकिन यहाँ भेड़ एक से अधिक है, लेकिन प्लूरल में भी शिप का शिप ही होता है, ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शिप भेड़ों का समूह। तो चिड़ियों के समूह के लिए भी फ्लॉक वर्ड का यूज हो रहा है। ये जो फ्लॉक है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। और यहाँ भी भेड़ों के समूह के लिए भी फ्लॉक का यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रही है ना? क्या आप समझ रहे हैं? अभी आपने अब समझा कि बंच है, पैक है, फ्लाइट है, ठीक है। ये एक ही कलेक्टिव नाउन का उपयोग जो है विभिन्न चीजों के संग्रह के लिए हो रहा है। ये चीजें समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है, अ हर्ड ऑफ कैटल। अब कैटल माने मवेशी होता है, चाहे भैंस हो, चाहे आप बकरी चरा रहे हो, ठीक है, गाय है, तो मवेशी जो घास वास चरते हैं उनको कैटल बोला जाता है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों के समूह को हर्ड यूज करते हैं। और ऐसे देखो, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों के समूह के लिए किसका यूज हो रहा है? हर्ड। ये हर्ड जो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन कैटल के लिए भी यूज हो रहा है, और ये कलेक्शन ऑफ एलिफेंट्स को दिखाने के लिए भी यूज हो रहा है। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि समटाइम्स द सेम कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड टू नेम डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कभी कभी एक ही कलेक्टिव नाउन का उपयोग विभिन्न चीजों के संग्रह को नाम देने के लिए किया जा सकता है। एक चीज आपने समझी। अब दूसरी चीज देखिए क्या है बेटा, कि सम कलेक्टिव नाउन्स कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन देयर ओन विदाउट अ कॉमन नाउन। इसका मतलब क्या है? कुछ कलेक्टिव नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के बिना भी हो सकता है। कुछ कलेक्टिव नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के बिना भी हो सकता है। सम कलेक्टिव नाउन्स कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन देयर ओन। कुछ कलेक्टिव नाउन स्वयं में यूज हो सकते हैं विदाउट अ कॉमन नाउन, किसी भी कॉमन नाउन के बिना। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में, देयर इज अ बिग क्राउड एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ थी। तो ये जो क्राउड है, क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये भीड़ किसकी थी? किसका कलेक्शन था? तो यहाँ बताया गया क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ थी। तो पीपल जो है कॉमन नाउन है। पीपल क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जब हम सेंटेंस भी यूज किए तो विदाउट कॉमन नाउन यूज कर दिए, लेकिन भाव यही होगा कि लोगों की भीड़ है ना, कि देयर इज अ बिग क्राउड एट द रेलवे स्टेशन, है ना। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी, बड़ी लोगों की भीड़ थी, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है कि सम कलेक्टिव नाउन्स कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन देयर ओन विदाउट अ कॉमन नाउन, यानी कुछ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के बिना हो सकता है। तो हम वहां ब्रैकेट में समझ लिए कॉमन नाउन क्या था? पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल। तो देयर इज अ बिग क्राउड एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन लोगों की बड़ी भीड़ थी। नेक्स्ट है, द चॉयर सिंग्स वेरी वेल। अब यहाँ पे चॉयर जो वर्ड है वो बता रहा है चॉयर ऑफ सिंगर्स, यानी गीतकारों का समूह, गाने वालों का समूह, सिंगर्स का समूह, ठीक है। सिंगर्स का समूह, गायकों ने बहुत अच्छा गाना गाया, गायकों के समूह ने बहुत अच्छा गाना गाया। तो यहाँ बता रहा है कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो कॉमन नाउन के बिना यूज हो सकते हैं। जैसे क्राउड था, जैसे चॉयर था, और ब्रैकेट में हमने समझा कि क्राउड जो था वो क्राउड ऑफ पीपल था, जो चॉयर था वो चॉयर ऑफ सिंगर्स था। तो आज आपने क्या समझा? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स,
है ना। पर्सन्स के ग्रुप का नाम, प्लेसेस के ग्रुप का नाम, एनिमल्स के ग्रुप का नाम और थिंग्स के ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आपने देखा बुके देखा, बंच देखा, प्राइड ऑफ लाइन्स में प्राइड देखा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स में फ्लाइट देखा, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल में हर्ड को देखा, क्राउड देखा, ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन वर्ड्स थे। थैंक यू।